वाले को यहाँ बुलाया गया और सम्मानित किया गया। मैं आप लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूँ कि आप लोग हम पुलिस वालों को भी सम्मानित करते हैं। ये आप लोगों का उदार भाव है और आप लोगों की ये महानता है। साथियों, अभी मैं यहाँ खड़ा हूँ, लेकिन हम ये बाबा जी को देख करके मेरे अंदर बरबस एक भाव उठ रहा था। देखिए, ये आज कितनी उम्र पार कर गए हैं, लेकिन आज भी 80 वर्ष की उम्र में भी आज भी ये 16 वर्ष के एक युवा की तरह लग रहे हैं। आप उसी तरह अभी हम लोग सामने यहाँ से वहाँ उछल कूद कर रहे थे। मैं इन्हीं से प्रेरणा लेकर के लगता है कि नहीं, कोई उम्र या कोई व्यक्ति बुढ़ा नहीं होता है, उसकी आत्मा, उसका विचार और उसका सोच बुद्धि होती है। साथियों, बहुत अच्छा दिन है और रामलीला प्रांगण में आप लोग बैठे हैं। शायद है कि 3 दिन या 4 दिन रामलीला बीत चुका है और आगे भी जल्द ही रामलीला पूर्ण हो जाएगा। मित्रों, आज हम यहाँ क्यों बैठे हैं? हम यहाँ रामलीला का आयोजन क्यों कर रहे हैं? रामलीला का आयोजन हमारे त्रेता युग से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र की राम कथा रामलीला 9 दिन के रूप में हम लोग नवरात्र में मनाते हैं। साथियों, मुझे कहने में बहुत गर्व महसूस होता है। हमारे सामने ये माताएं, बहनें, बच्चे, नौजवान साथी, बुजुर्ग सभी लोग बैठे हैं। देखिए, गांव का रामलीला है। गांव के रामलीला में हमें तो लगता है कि गांव के ही कलाकार भी होते हैं और गांव के ही आयोजक भी होते हैं और गांव के लोग देखने वाले भी होते हैं। साथियों, बहुत अच्छा लगता है। हमें तो रामलीला में कोई बुलाता है तो मैं बरबस चला जाता हूँ। इसलिए जाता हूँ कि हो सकता है उस रामलीला प्रांगण में एक से एक महान विभूतियां बैठी होती हैं। कोई माताएं, बहनें, भाई सभी लोग बैठे होते हैं और उस रामलीला से अवश्य, जब तक रामलीला होता है, उस 9 दिन के अंदर अवश्य कुछ न कुछ हमें प्रेरणा मिलती है। हमें प्रेरणा मिलती है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के चरित्र के बारे में बताया जाता है, जानकारी दी जाती है और उसी का तो रामलीला होता है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम ने कैसा आदर्श हमारे आपके सामने उपस्थित किया है। वाह, शायद है दुनिया में कहीं देखने को, इनके अलावा दुनिया में कहीं देखने को नहीं मिलेगा जो आदर्श मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम ने उपस्थित किया है हम सभी लोगों के सामने। देखिए, कितना अच्छा आदर्श उन्होंने उपस्थित किया था, कितना अच्छा आदर्श उपस्थित किया था। इतने बड़े राज्य के, अयोध्या जैसे राज्य के राजा होकर के कितना आदर्श उपस्थित किया था। एक भाई का प्रेम, भाई से किस तरह का प्रेम होना चाहिए, कितना अच्छा प्रेम होना चाहिए। पति का पत्नी के प्रति कितना अच्छा प्रेम होना चाहिए। पुत्र का पिता के प्रति कितना अच्छा प्रेम होना चाहिए। राजा का प्रजा के प्रति कितना अच्छा प्रेम होना चाहिए। शायद है मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम से अच्छा कहीं भी उदाहरण नहीं मिल सकता इस धरती पर। आप सभी वेद पुराण रामायण उठा लीजिए, इस धराधाम पर जितना जो भी आदर्श मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने उपस्थित किया, इस धराधाम पे कहीं नहीं मिल सकता। इसलिए साथियों, हम आप बहुत सौभाग्यशाली हैं। हम आप सौभाग्यशाली हैं। त्रेता युग से ये रामलीला का आयोजन होता हुआ चला आ रहा है और हमारे पूर्वज कितने धन्य थे। हमारे पूर्वज कितने धन्य थे जिन्होंने हमेशा से इसको अपनी एक परंपरा बना ली और निरंतर चला आ रहा है। मैं तो ईश्वर से भी कहूंगा और आप लोगों से भी कहूंगा, हे ईश्वर, जैसे रामलीला का आयोजन सदियों से होता चला आ रहा है, आज भी हो रहा है और कल भी होता रहे। हमारी पीढ़ियां, शायद है रामलीला का आयोजन नहीं होता तो हो सकता है हमारी पीढ़ियां मर्यादा पुरुषोत्तम राम को भूल जाते, राजा दशरथ को भूल जाते, भारत को भूल जाते, अयोध्या को भूल जाते। लेकिन यही परंपरा है, आज भी जीवित रखा है।
आज भी जीवित रखा है, हमारे सामने आदत उपस्थित करता है कि साथियों, इस धराधाम पे कुछ भी नहीं है जब तक आप जीवित हैं, जब तक आप जीवित हैं, जब तक इस धराधाम पे है, कर लीजिए, दूसरे के लिए जी लीजिए, अपने भाइयों के लिए जी लीजिए और अपने लोगों के लिए जी लीजिए, स्वयं के लिए मत जिए, स्वयं के लिए मत जिए, दूसरों के लिए जिए। क्या साथियों, रामलीला के आयोजन जब होता है, शुरू से ही तो देखते हैं, कभी राम जानकी, कभी नारद मुंह, कभी बारी फुलवारी, कभी धनुष यज्ञ, कभी लंका दहन, कभी रावण वध, यही तो। लेकिन देखिए, हमारे समाज में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम ने शायद है, जब अयोध्या से जंगल में गए थे, वन में गए थे, तो झूठी सबरी के बैर खाए थे, हरिजन सबरी के बैर खाए थे। क्यों खाए थे? इसीलिए खाए थे, हमारे बीच में न कोई ऊंच है, न कोई नीच है, न कोई छुआछूत है, न कोई स्पृश्यता है, न कोई राजा है, न कोई रंग है। इस धराधाम पर जिसने भी जो भी पैदा हुआ है, जो भी सभी समान है, सभी बराबर है, सभी का सम्मान होना चाहिए। यही तो राम ने यही आदत उपस्थित किया था। साथियों, आपने देखा था पिता का वचन। आज बच्चे क्या करते हैं? बाप कहीं उधर भेजता है तो बेटा उधर जाता है। लेकिन देखिए, बाप के वचनों को पूरा करने के लिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान ने अपनी पत्नी सीता को लेकर के 14 वर्ष के लिए जंगलों में चले गए, लेकिन अपने अयोध्या का राजा नहीं बने। इसलिए नहीं बने, कहे हमारे पिता